समंदर का असली सिकंदर अब भारत के हाथ आने वाला है। बिना रनवे का बाजीगर, ऐसा शिकारी जहाज जो सीधे लहरों के समंदर से उड़ान भरेगा और दुश्मनों के दिलों में खौफ की लकीरें खींच देगा। अंडमान सागर से इसकी तैनाती होगी और हिंद महासागर की गहराइयों में छुपी हर चीनी पनडुब्बी पर 24 घंटे भारत की नज़र रहेगी। मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले किसी भी सबमरीन को ये बड़े ही आसानी से डिटेक्ट करके इसका इन्फॉर्मेशन वो कंट्रोल रूम तक भेज देगी। सोचिए, जापान ने अपना सबसे बड़ा रक्षा रहस्य भारत के साथ खोल दिया है दोस्तों। 13 साल से अटकी पड़ी एक डील अचानक जिंदा हो उठी। भारत के इस एक मास्टर स्ट्रोक ने चीन और अमेरिका दोनों की धड़कनें तेज कर दी हैं। भारत अब दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री जहाज बनाएगा। जिस फाइल को मर चुका माना जा रहा था, वही सौदा अब 2025 में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल बनकर पूरी दुनिया को हिला देने वाली है। यह है उस समंदर के बाज की कहानी जिसे उड़ने के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह उस शिकारी की दास्तान है जो तूफ़ानी लहरों पर उतरकर दुश्मन की रगों में खून जमा सकता है। जापान की तिजोरियों में बंद वो तकनीक जिसके लिए पूरी दुनिया तरस रही थी, अब भारत की धरती पर बनेगी। और यह कोई मामूली जहाज़ नहीं, यह हिंद महासागर में भारत का अदृश्य किला होगा, अदृश्य जासूसी विमान होगा जो चीन के हर जहाज, हर पनडुब्बी को उनकी असली औकात याद दिलाएगा। जब अंडमान निकोबार से यह समुद्री शिकारी अपनी उड़ान भरेगा तो मलक्का स्ट्रेट से लेकर अफ्रीका के तट तक चीन की हर हरकत पर भारत की नज़र होगी। एक ही डील ने न सिर्फ जापान के साथ भारत के रिश्तों को फौलाद बना दिया है, बल्कि अमेरिका को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हिंद महासागर का असली शहंशाह कौन है, उसे याद दिला दिया है। तो दोस्तों, आखिर कौन सा है ये शिकारी, क्या नाम है, कितनी ताकत है, कैसे यह हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों का शिकार करेगी, कैसे ये ढूंढेगी, कैसे उनका पता लगाएगी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, ये आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है और इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी है शिनवा US-2 एम्फोबियस एयरक्राफ्ट की। नाम सुनने में शायद जटिल लगे आपको, लेकिन आसान भाषा में समझिए। यह एक ऐसा दैत्य है जो ज़मीन, आसमान और समंदर तीनों पर राज करता है। सोचिए, एक विशालकाय विमान जो हवा में तो उड़ सकता है, ठीक लड़ाकू जहाज की तरह, लेकिन उसे उतरने के लिए किसी एयरबेस या फिर रनवे की ज़रूरत नहीं होती। वो सीधे हिंद महासागर की उफनती लहरों पर ऐसे उतरता है जैसे कोई बाज अपने शिकारी पर झपट्टा मार रहा है। इतनी ताकत है इसकी कि यह 3 मीटर ऊंची यानी 10 फीट ऊंची लहरों पर भी आराम से लैंडिंग कर सकता है। और यह सिर्फ लैंडिंग ही नहीं कर सकता, बल्कि समंदर के पानी पर ही है बड़े आसानी से टेक ऑफ भी कर सकता है। जब तूफान के चलते बड़े बड़े जहाज़ किनारे लग जाते हैं, तब भारत का यह नया शिकारी वहीं से अपना खेल शुरू करता है। इसके अंदर लगे हैं 4 रोल्स रॉयस AE2100JB प्रॉप इंजन, जो इसे 4700 किलोमीटर की ज़बरदस्त रेंज देते हैं। मतलब एक बार अंडमान से उड़ान भरने के बाद यह पूरे बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर तक बिना रुके गश्त कर सकता है। इसकी रफ्तार है 480 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किसी भी आपात स्थिति में यह बिजली की तेज़ी से पहुंच सकता है। लेकिन इसका असली ताकत छुपा है इसकी बाउंड्री लेयर कंट्रोल टेक्नोलॉजी में। यही जापान का वो गुप्त शिकारी है जो इसे बिना विमान को बेहद कम रफ्तार और बेहद छोटी जगह में भी उड़ान भरने और उतरने की क्षमता देता है। यह सिर्फ निगरानी का विमान नहीं है, बल्कि एक मल्टी रोल योद्धा है। यह 50 टन पानी लेकर आग बुझा सकता है, दूर दराज के द्वीपों तक सेना और रसद पहुंचा सकता है, और सबसे अहम, यह दुश्मन की पनडुब्बियों पर 24 घंटे नज़र रखने वाला साइलेंट हंटर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जापान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए ऐसे 14 विमान पहले से ही तैनात कर चुका है। लेकिन अब यह तकनीक, यह ताकत भारत के हाथ भी आने वाली है, और यहीं से हिंद महासागर में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। दरअसल इस सौदे के पीछे की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है दोस्तों। इसमें दोस्ती है, राजनीति है, बजट की तंगी है और रणनीतिक खींचतान भी है। शुरुआत हुई थी 2010 के दशक में, जब भारतीय नौसेना ने खोज और बचाव अभियानों के लिए 12 से 18 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की ज़रूरत जताई थी। उस समय सौदे की कीमत थी $1.65 बिलियन। 2011 में बातचीत शुरू हुई और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बाद इस डील ने काफ़ी रफ्तार पकड़ ली। यही वो दौर था जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार हथियार निर्यात पर लंबे प्रतिबंध हटा दिए थे और शिनवा US-2 जापान का पहला बड़ा रक्षा सौदा बनने वाला था।
यह सिर्फ एक विमान सौदा नहीं था, बल्कि भारत जापान की दोस्ती का प्रतीक भी था, जो चीन की दादागिरी के खिलाफ खड़ी एक मजबूत दीवार भी होने वाली थी। लागत को 25% तक कम करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत ने लोकल असेंबली की योजना भी बनाई। इस विमान को बनाने वाली कंपनी ने महिंद्रा डिफेंस के साथ मिलकर भारत को इस विमान का ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने का सपना भी दिखाया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में मोड़ आ जाता है। 2014 से 2017 तक रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर के दौर में यह डील ठंडे बस्ते में चली गई। उनका तर्क था कि यह विमान सिर्फ खोज और बचाव तक सीमित है, जबकि भारत के पास बोइंग P-81 पोसाइडन जैसी विमान पहले से ही मौजूद है, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध और निगरानी के लिए ज़्यादा बेहतर है। आलोचकों का कहना था कि US-2 में वह एडवांस सेंसर और हथियार नहीं है जो चीन का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है। ऊपर से इसकी 1.3 से 1.65 बिलियन डॉलर की कीमत भी भारी बोझ थी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी जापान पूरी तरह से राजी नहीं हो रहा था। 2021 आते आते यह सौदा लगभग ख़त्म हो गया और भारतीय नौसेना ने ध्यान घरेलू प्लेटफॉर्म पर लगा दिया। दुनिया को लगा कि यह चैप्टर बंद हो गया, लेकिन असली पिक्चर पर्दे के पीछे तैयार हो रही थी। और फिर आया 2025, जिसने इस मरी हुई डील में जान डाल दी। अब तक गंगा और फुजियान में काफ़ी पानी बह चुका था, लेकिन असली पिक्चर पर्दे के पीछे तैयार हो रही थी। और फिर आया साल 2025, जिसने पर्दे के पीछे इस मरी हुई डील को फिर से शुरू कर दिया। और इसके बाद हमारे जो डिप्लोमेट है, उनके कई प्रयासों के बाद, उनकी कई बातचीतों के बाद जापान फिर से इस जहाज़ को और इस जहाज़ की टेक्नोलॉजी को देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर है यूनिकॉर्न मस्ट एग्रीमेंट। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ एडवांस रडार सिस्टम बनाने का करार कर चुका है। यह पहली बार है जब भारत जापान के किसी रक्षा उपकरण का सह उत्पादन करने पर जा रहा है। यह संकेत है कि जापान अब सिर्फ भारत को एक बायर नहीं, बल्कि एक टेक पार्टनर के रूप में भी देख रहा है। इस बदले हुए माहौल में शिनवा US-2 की फाइल पर जमी धूल साफ हो गई। जो विमान कल तक महंगा और कम उपयोगी लग रहा था, वही आज हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए अनिवार्य साबित होने लगा है। भारतीय नौसेना को अभी भी 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन सिर्फ 31 से काम चल रहा है। ऐसे में US-2 जैसा विमान, जिसे अंडमान में तैनात करके बिना रनवे के पूरे क्षेत्र पर गश्त लगाया जा सकता है, ये भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सौदा बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन 6 से 9 विमानों के लिए हो सकता है, जिसमें फोकस होगा भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब बनाने पर। इससे लागत तो घटेगी ही, लेकिन भारत भविष्य में इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों को भी इस टेक्नोलॉजी को निर्यात कर सकेगा। चीन की पनडुब्बियां जब हिंद महासागर में घुसेंगी तो उन्हें भनक तक नहीं लगेगी कि ऊपर से भारत के यह समुद्री बाज उन पर, उनके हर हरकत पर नज़र बनाए हुए है। ये विमान भारत को हाइब्रिड ऑपरेशन की क्षमता देगी। आज यह निगरानी विमान है, कल DRDO और जापानी वैज्ञानिक इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेंसर भी और कई तरह के हथियार जोड़ सकते हैं। इसे एक किलर प्लेन बना सकते हैं। मेक इन इंडिया के तहत महिंद्रा डिफेंस के साथ इसका उत्पादन भारत को उस एलीट क्लब में शामिल कर देगा, जिसके बाद MPBS एयरक्राफ्ट बनाने की तकनीक होगी। भारत सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करेगा, बल्कि एशियान देशों को एक्सपोर्ट भी करके चीन के सामने नया रक्षा निर्यातक बनेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।